बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, कल ये तय था कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लोगों की मुलाकात होगी, स्पीकर ऑफिस का मकाम भी तय हुआ, क्या बना सर? आप पीछे हट गए, तहरीक इंसाफ ने सीरियस नहीं लिया, बात अभी चली निकली है, तो हम कोई उम्मीद रखें इस प्रोसेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल कल ये तय हुआ और जियो पे ही हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात गवाहों की मौजूदगी में तय हुई थी और बामुताबिक उस अकॉर्ड के, एग्रीमेंट के या दावत के मैं आज सारा दिन नेशनल असम्बली ही था और मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो वज़ीर हैं सियासी अमूर के, पार्लिमानी अमूर के, तो वो भी मेरे साथ मौजूद थे और वहाँ पे आप स्पीकर ऑफिस से भी पता कर सकती हैं। और बिल्कुल ये तमाम तर मामला इसी तरह है कि पीटीआई की तरफ से जो संजीदगी का आलम है, मज़ाकरात खाली बयानात से नहीं, अमली तौर पे जो मामला है उससे पीटीआई गुरेज करती है। और कल ये शफकत अवान साहब जो सिटिंग मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने कहा कि मैं बैरिस्टर गौहर को, मैं अचकज़ई साहब को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, असद कैसर साहब को और एक दो और गालबन नाम लिए उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ कल आऊँगा स्पीकर ऑफिस और फिर टाइम, डेट और वो तमाम तर चीज़ें हम वहाँ से तय करेंगे। आप असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देख लें या उसकी सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें, पीटीआई का कोई एक शख्स भी, कोई बंदा बशर वहाँ पे मौजूद नहीं था और ना ही वो असम्बली की तरफ आए या स्पीकर ऑफिस की तरफ आए और पार्लियामेंट ही नहीं आए। तो ये सिर्फ दावों की हद तक है कि हुकूमत के पास शायद इख्तियार नहीं है या हुकूमत संजीदा नहीं है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 12 दफ़ा इनको दावत दी और एज़ रिसेंट एज़ बजट के सेशन के दौरान वज़ीर आज़म ख़ुद चल के गए अपोजिशन आइल्स की तरफ और बिल्कुल वहाँ पे जाके उनकी मुलाकात हुई, दावत वो दोबारा उन्होंने रीइटरेट की, दोबारा वो उस दावत को दोहराया, वो दोबारा पेशकश की, लेकिन बावजूद इसके कि संजीदगी का ये आलम है पीटीआई की तरफ से और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये घबराते हैं, ये डरते हैं अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड से, सोशल मीडिया ट्रोल से कि हम अगर मज़ाकरात की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे या स्पीकर ऑफिस चले जाएंगे और वहाँ पे तारीख़, वक्त और जगह जो है वो तय हो जाएगी, तो फिर इनके पास जो है मुँह छुपाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें मज़ाकरात से हल हो जाएंगी। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल सिटिंग्स में हल हो जाएंगे। तो जो बयानिए की एक ये इनकी कोशिश होती है, वो इनकी नाकाम कोशिश वो जो है वो सबके सामने खुल के आई। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो सियासी तलखियों को ख़त्म या कम करने के लिए एनीवेयर इन द वर्ल्ड मुज़ाकरात, डायलॉग के हर कोई हक में होगा, लेकिन विज़डम, सियासी विज़डम को अगर देखा जाए, उसको एक तरफ रख दिया जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो हुकूमत को क्या कोई ज़रूरत है पीटीआई से बात करने की? मतलब कि आपके साथी आपको नहीं कहते कि क्या फ़ायदा होगा इसमें हमारा? देखिए, बिल्कुल मज़ाकरात की ज़रूरत है और हम हमेशा से यही कहते आए कि सियासी मसलों का हल सियासी बैठकों में ही तलाश किया जाना चाहिए और वहीं मिलता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपको याद होगा कि पिछले साल 14 अगस्त मार्का हक और बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद जो 14 अगस्त का था जश्न आज़ादी का जो फंक्शन था, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि अब हमें इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की ज़रूरत है। ये जलाओ घिराओ, इस किस्म की सियासत जो एक मनफी सियासत है, जो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक पॉलिटिक्स है जो पीटीआई ने अपनाई है, तो इससे हमें जान छुड़ानी है और इससे हमें जो है वो लाताल्लुकी का इजहार करना है कि हम पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए सियासत करें, प्रोग्रेसिव सियासत करें और इसमें अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। अब जी बिल्कुल हम चाहते हैं मज़ाकरात हों, लेकिन मज़ाकरात किसी शर्त पे से जो है वो मशरूत नहीं हो सकते और या किसी कोई शर्त जो है उस पर नहीं आयद की जा सकती। मज़ाकरात अगर आपने बात करनी है तो उसमें सबसे पहले फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात की जाए, उसके बाद अगर कोई सियासी इश्यूज़ हैं तो उन पर बात की जाए। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन का किरदार है वो अपोजिशन अपना किरदार अदा करने से कासिर है फॉर रीजंस नोन टू देम, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बात आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रही। जो डिमीनर है
पीटीआई का या पीटीआई की लीडरशिप का, वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इसी तरह इस मामले को आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि फ़िल वक़्त वो जिन पोजीशंस पे बराजमान हैं या जहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह उनकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि ये दस्तयाब की आदत है, तो ये संजीदगी का इनका कोई जो है संजीदगी से इस मामले को आगे लेके जाना नहीं चाहते। अच्छा, आपको लग रहा है अब आपको भी ऐसे ही लगता है कि कोई भी संजीदगी से इस मामले को आगे नहीं लेके जाना चाहता। अब वैसे सब ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश तो है, लेकिन हुकूमत को शायद अपने इत्तेहादियों को भी बाय द वे एंगेज करने की ज़रूरत है। हर थोड़े दिन बाद कोई इशू शुरू हो जाता है। MQM कुछ मामलात पर हुकूमत से नाराज़ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हैं भी या रहें भी तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बातों से भी यही गुमान होता है। खासतौर पर प्रॉब्ली दे डोंट हैव अ चॉइस। खासतौर पर कराची से मुताल्लिक क्या उनकी गुजारिशात सुनना, शिकायत दूर करना, ये तरजीहात में शामिल नहीं होना चाहिए? और चलिए उनके लिए तो सही, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर उसमें बसने वाले लोगों के लिए? देखिए, MQM हमारी इत्तेहादी जमात है और हर इत्तेहादी इस कोalition गवर्नमेंट में बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे दीगर इत्तेहादी जमातें भी हैं। MQM की रिजर्वेशंस अगर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हैं या 140A की आप बात करें, जो 27वीं तरमीम में भी बात हुई, 26वीं में बात हुई, हमने उनके स्टांस को सपोर्ट किया और हमने कहा कि बिल्कुल जो असल इख्तियारात की तरसील है निचली सतह तक, हम बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को बेहतर से बेहतर और ज़्यादा मुयस्सर और इफ़ेक्टिव बनाने के बिल्कुल आपके इस इशू के साथ हैं और बिल्कुल इसकी तायद करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसके अलावा अगर आपस में कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करना, तो देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में इश्यूज़ रिजॉल्व करती हैं। अब ज़ाहिरी बात कि हमारे एक इत्तेहादी जमात जो है वो दूसरी इत्तेहादी जमात के मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ती है। हम खुद भी अपनी कई इत्तेहादी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते आए हैं और लड़ते रहे हैं। तो ये अब कुछ सियासी मामलात की चीज़ें या सियासी नोयत की चीज़ें हैं जिसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनके कोई रिजर्वेशंस हैं जो कि आई एम श्योर कि वैलिड रिजर्वेशंस होंगी, वो हमारे से जब गाए बगाए डिस्कशन होती है हमारी लीडरशिप से, हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि उनकी उन रिजर्वेशंस को दूर किया जाए और क्लैरिफाई किया जाए और जो मुमकिन हो सकता है हम बिल्कुल अपने इत्तेहादियों को अपने साथ कंफर्टेबल रखते हैं। ये तो थोड़ा सा सियासी वैसे जवाब हो कि जो मुमकिन होगा वो हो सकता है, लेकिन जब बातचीत होती है तो वो मुमकिन नहीं रहती इस किस्म की बातें। और जिस तरह अब्दुल्ला आप भी कह रहे थे कि वो फिर थक हार के आगे चल पड़ते हैं। इन एनी केस ये बताएं कि पिछले 1.5-2 महीने से पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के जो ताल्लुकात रहे हैं उसमें भी नज़र आ गया है कि जिस तरह पहले वो आईनी तरमीम में आपका साथ देते रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं लगता कि होगा। तो सूबों से कुछ इख्तियारात की वापसी वगैरह पर मबनी एक 28वीं तरमीम का सुन रहे थे, क्या वो चैप्टर ओपन है या वो चैप्टर अब क्लोज हो समझा जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी के साथ कानून साजी के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर हमारी डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चलती रहती हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। और जब इत्तेहादियों की हुकूमत हो तो ज़ाहिरी बात है कि आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं और फिर बिल्कुल कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जहाँ तक आपने बात की सूबों से इख्तियारात, तो इसको मैं इस हवाले से तो नहीं कहूँगा और सूबों से इख्तियारात वापस लेने की बात नहीं है। बात यह है कि विद दी एवोल्यूशन आप बिल्कुल आप देखें तो कानून में जद्दत, आइन के अंदर बेहतरी और कानून साजी का जो अमल है उसमें मज़ीद जो है बेहतरी लाई जा सकती है और ये तमाम चीज़ें हैं और ये ब्रॉड बेस कंसेंसस के थ्रू ही होती हैं। ये कोई आप किसी पे जो है इम्पोज नहीं कर सकते और ये डिस्कशन हमारी बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। जहाँ तक आपने तरमीम की बात की तो वो इस ऐवान का इस्तेकाक है और जब कभी भी तरमीम होगी तो वो ब्रॉड बेस कंसेंसस के साथ होगी और ये नेशनल इंटरेस्ट के जो इशू हैं, जो कौमी मफाद के इशूज़ हैं, इन पे एक कंसेंसस और ब्रॉड बेस कंसेंसस होना ज़रूरी है और उसी के भी आगे बढ़ा जा सकेगा। ओके, तो ब्रॉडर कंसेंसस होना ज़रूरी है और फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत इफ्स एंड बट्स हैं वैसे तो। बैरिस्टर अकील मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।